अक्सर हमें ना इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है ज़िंदगी में। हर इंसान को हर लम्हे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास रेडीमेड फ़िक्रे होने चाहिए। आप बस स्टेशन के ऊपर हैं, आप रोड के ऊपर हैं, किसी का एड्रेस नहीं मिल रहा, कोई जगह नहीं मिल रही, किसी चीज़ का, किसी प्रोसेस का नहीं पता चल रहा, तो ज़ाहिर आपने पूछना ही है किसी से। तो आपको पूछना आना चाहिए कि मैं इसको कैसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आस्किंग फॉर परमिशन, कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द बस स्टेशन, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं बस स्टेशन पे कैसे जाऊं। यानी फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन अ फॉरेन कंट्री, तो ये चीज आपकी रेडीमेड होनी चाहिए, कुड यू टेल मी हाउ, ठीक है। जैसे हम क्या कहें, कुड यू टेल मी हाउ टू गो टू सिटी कंप्यूटर कॉलेज, कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज। तो जहां पर भी आपने जाना है उसके लिए हाउ टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप गेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके बाद हम पूछते हैं यार फलां बंदे का पता है, अगर किसी का आप एड्रेस पता कर रहे हो, ठीक है, या वैसे कहते हैं उस बंदे को जानते हो, डू यू नो दैट पर्सन, डू यू नो दैट ओल्ड मैन, क्या उस बूढ़े शख्स का पता है आपको। सो डू यू नो हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट, डू यू नो हाउ मच इज़ दिस कार कॉस्ट्स, किसी भी चीज़ की कीमत जो है वो पूछनी है, ठीक है। तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि आपको पता है इसकी क्या कीमत है। डू यू हैपन टू नो वेयर टू बाय एन अम्ब्रेला, आपको ये नहीं पता अच्छा खाना कहाँ से मिलता है, अच्छी अम्ब्रेला कहाँ से मिलती है, तो अच्छा मोबाइल कहाँ से मिल रहा है, तो आप ये पूछ सकते हैं डू यू हैपन टू नो। तो आपको ये अच्छा लगेगा कि अमूमन ये हम डू यू नो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज़, हम सिंपल भी कहते हैं व्हाट द टाइम इज़, तो इसकी बजाय आप क्या कह सकते हैं, कैन यू टेल मी, ठीक है। और ये भी बड़ा मशहूर और अच्छा है, आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू नो वट यू थिंक अबाउट दिस आइडिया, तो ये भी अमूमन किसी से उसकी जो फीलिंग्स हैं या आपके उसे समझ आई, जैसे मैं कहूँ आई वुड लाइक यू टू नो वेदर यू गॉट दिस आइडिया और नॉट, क्या आपको इस आइडिया की समझ लगी या नहीं, ठीक है। और एक और अच्छा अंदाज है वो है आई वंडर इफ यू कुड टेल मी, ये भी एक मुअद्दब और महज़ब अंदाज है। वंडर का लफ्ज़ी मतलब होता है हैरान होना, यहाँ पे इसका मतलब थिंक वाला ही है कि मैं ये सोच रहा हूँ या मैं हैरान होता हूँ। इफ़ यू कुड टेल मी, अगर आप मुझे बता सको वाई द मीटिंग वॉज कैंसल्ड, यानी ऐसी चीज़ जिसमें आपको डर हो ना कि अगला बंदा इनकार ना कर दे कि वो कि तुम्हें क्या जिस मर्जी वजह से कैंसिल हुई थी तुम क्यों पूछ रहे हो, तो आप इतनी तमहीद इसलिए बांधेंगे कि आई वंडर इफ़ यू कुड टेल मी, कि मैं भी मुझे ना ये बाज़ औक़ात सस्पेंस होता है ना हमें कि ये काम क्यों हुआ, ठीक है। तो उसके लिए आप ये बात इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टू यूज़ दिस मशीन, आपको पता है ये मशीन कैसे यूज़ करते हैं, आप बता सकते हैं। इस तरह कुड यू फाइंड आउट वेयर शी लिव्स, तो अगर किसी का एड्रेस पूछना है तो उसके लिए भी आप ये फिक्रा यूज़ कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ बुक अबाउट गार्डनिंग, तो लुक फॉर का मतलब क्या होता है बेटा, लुक फॉर का मतलब भी क्या है, तलाश करना, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेंटेंसेज हैं जिनके ज़रिए से आप कोई भी मालूमात अगर हासिल करना चाहते हैं तो बेटे उसको आप हासिल कर सकते हैं।